बायनोमियल के इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखो एक एक्सपेंशन है, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 की पावर 1/8 लिख सकते हैं, और पूरा जो है रेस टू दी पावर 2/6 है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का अपने को क्या पता करना है, कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो इंटीग्रल है और कितनी ऐसी है जो नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब होल नंबर। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो तरीका है ना। एक तो मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसका एक्सपेंशन करना है तो किसी भी a प्लस बी की पावर n इस तरह की कोई बाइनोमियल थ्योरम है, इसका जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन होता है ना। उसको कैसे लिखा जाता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा इस फॉर्मूले से, ये हो जाएगा एन कितने हमारे पास 2 5 6 सी आर, फर्स्ट टर्म है 3 की पावर एन माइनस आर, यानी 2 5 6 माइनस आर अपॉन 2 हो जाएगा। दूसरी टर्म है 5 आर अपॉन 8 हो जाएगा। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को होल नंबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आर जो है उसको इस तरह से रखा जाए कि ये होल नंबर बन जाए, यानी रेशियो में नंबर। कहने का मतलब दो जगह है ना, आर 256 माइनस आर, ये है प्लस आर अपॉन 2 है। देखो इसमें आर की कैसी वैल्यू रखी जाए कि ये डिवाइड हो गए 2 से होल आए। तो अगर आर को 0 रखते हैं तो ये होल नंबर आएगा, 2 से डिवाइड हो, यानी आर को 0 रख सकते हैं, ये हो सकता है ये काम। और आर को 1 रखेंगे तो 255 होगा, नहीं होगा। तो आर को 2 रखेंगे तो हो जाएगा 254, 2 से डिवाइड, इसका मतलब 2 की टेबल आएगी, है ना। 2 6 8 ये सब अगर हम आर को रखते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, अपने आप में 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में हम इसको क्या रख देंगे, 256 रख देंगे, है ना। 256 जा रहा ना ये, तो भी ये आर की वैल्यू जो है 0 रखेंगे या लास्ट में 256 रखेंगे, है ना, तो भी जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 0, इस तरह से। और ये जो है आर अपॉन 8 है दूसरा, इसको जो करना है, इसमें भी आर को 0 रखेंगे तो नंबर आ जाएगा, 8 से डिवाइड होगा 0 आएगा। और आर को 2 रखेंगे 3 रखेंगे सब कर सकते, तो आर को कितना रखेंगे 8 रखेंगे इसके बाद, है ना। तब ये डिवाइड हुआ 8 होगा, यानी 8 की टेबल आएगी, 8 का 16 आएगा, है ना, 24 आएगा, 32 आएगा, एंड लास्ट में 256 भी आएगा। आर 256 हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें भी जो है हम 256 रखेंगे लास्ट टर्म, और इसमें भी 256 रखेंगे। अब इसमें देखो कौन से ऐसे टर्म है जो कॉमन है। कॉमन अगर देखा जाए तो आर कैसे ऐसी वैल्यू जो कॉमन रख के इन दोनों में को सेटिस्फाइड कर लिया, तो 0 करेगी, 0 के बाद 8 करेगी, 8 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा कहीं, है ना। इसके बाद 16, यानी ये वाली चीज आएगी, 16 24 22 एंड सो लास्ट में 26। तो आर की ऐसी वैल्यू आएगी जिससे ये, अब ये कितनी बार आ रही है ना, तो ये तो होल नंबर आएंगे, ये कितनी बार आ रही है तो ये हम पता कर सकते हैं। ए एन का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमारे पास 256 है लास्ट टाइम, और फर्स्ट टर्म है 0, है ना। एन ही तो हमको पता करना है कि कितनी बार आ रहा है ये, डी कितना है 8 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 8n माइनस 8, और ये 256। तो 8n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 256 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 8 से 14, 264, है ना। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 264/8, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 8 3 20, तो n की वैल्यू 33 आएगी। करने का मतलब अगर यहाँ पर जो है ना, ये होल नंबर्स कितने आएंगे, कितनी टर्म्स आएंगी ऐसी जो इंटीग्रल आए, ये सब एक्सप्रेशन वो आएंगी 33, तो इसका 33 आंसर होगा। तो ये तो एक तरीका है इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया। लेकिन अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है ना, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड देखो क्या है,
ये बहुत काम का है, आप इसको याद रखो। देखो, इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये इनकी पावर क्या है, इस टर्म की, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की पावर क्या है, 1/2 1/8 है इसकी। तो ये जो नीचे की वैल्यू है 2 8, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा ये हमारे पास, 80 आएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है एन 256 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, है ना। फिर आएगा 8 2 जा 16, 32 आएगा। इस 32 में हम ऐड कर देंगे एक, वो आ जाएगा 33, ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक ऐसी टर्म हो जाएंगी इंटीग्रल टर्म्स। इतनी आ जाएगी इंटीग्रल टर्म्स। वन इसलिए ऐड किया क्योंकि जो पहली टर्म है ना, वो टी आर इजिकल टू 0 रखने पर आ रही है ना, तो इसलिए ये 33 हुआ। अब देखो नॉन इंटीग्रल टर्म कैसे निकालेंगे। अब किसी भी एक्सपेंशन में बायनॉमियल ए प्लस बी अगर ये लेते हैं हम, ए प्लस बी की पावर एन लेते हैं, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती है, टोटल टर्म्स n+1 होती है, एक ज्यादा होती है ना, n+1 टर्म्स होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 256 है हमारे पास, हम क्या करेंगे 256 में एक ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 257। और 257 में से जो इंटीग्रल टर्म्स है उसको माइनस कर देंगे, यानी 257 माइनस 33 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉन इंटीग्रल टर्म। क्या आ जाएंगी, नॉन इंटीग्रल टर्म। तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, है ना, 4 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, और 2 2 4, तो 2 2 4 आ गई नॉन इंटीग्रल टर्म्स, और इंटीग्रल टर्म्स आ गई 33, ये आंसर। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है, जब भी आपको एग्जाम में करना हो तो ये तरीका आप कहीं भी अपना सकते हो। ये सब झमेला करने की जरूरत, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको पता लगेगा।